जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इजराइल अब हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ आर पार की लड़ाई में जुट गया है। हमास के प्रमुख को उसने कुछ दिनों पहले मार गिराया था। अब उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। शुक्रवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में निशाने बनाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। उसमें हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बंकर भेदी बम गिराए गए, जिसमें नसरल्लाह मारा गया। इसे इजराइल की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अब भी इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने पर अड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते अमेरिका और ब्रिटेन आदि इजराइल के समर्थक पश्चिमी देशों ने कोशिश की थी कि 21 दिनों के लिए इजराइल हमले रोक दे, मगर राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने उस प्रस्ताव को सीधे सीधे ठुकरा दिया और कहा कि जब तक वह हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर लेगा तब तक हमले बंद नहीं करेगा। वह संकल्प उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी दोहरा दिया। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। ईरान ने आपातकालीन बैठक बुला ली। अगर वह सीधे इस संघर्ष में कूदता है तो सचमुच युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है। अभी तक ईरान इस संघर्ष में नरम रुख अख्तियार किए हुए था, पर अब उस पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि अप्रैल में इजराइल ने ईरान पर भी हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर गोले दागे थे, पर उसके बाद वह संघर्ष आगे नहीं बढ़ पाया था। ईरान के इस संघर्ष में कूदने से बाकी अरब देशों पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का दबाव बनेगा। पेजर और रेडियो बम धमाके करके इजराइल ने पहले ही हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों को मार और अशक्त बनाकर उसकी कमर तोड़ दी थी। अब उसके प्रमुख नसरल्लाह के मारे जाने के बाद कई लोगों का मानना है कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा। इजराइल ने भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हर लड़ाके पर उसकी नजर है, मगर सच्चाई यह है कि हिजबुल्लाह इस हमले से कुछ हतोत्साहित जरूर हुआ है। उसकी ताकत शायद कम नहीं हुई है। अब भी उसके पास लाखों घातक हथियार जमा हैं, जिनका इस्तेमाल वह इजराइल के खिलाफ कर सकता है। इसलिए इजराइल का ज्यादा ध्यान हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा नष्ट करने पर है। हालांकि युद्ध में जीत का सेहरा चाहे जिसके सिर बंधे, नुकसान दोनों पक्षों के आम लोगों को झेलना पड़ता है। मगर पिछले कुछ वर्षों से यह स्पष्ट है कि युद्ध की स्थितियों को टालने में जैसी भूमिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की होनी चाहिए वह बिल्कुल नहीं दिखी है। उधर रूस यूक्रेन संघर्ष जारी है, इधर इजराइल हमास और हिजबुल्लाह का संघर्ष तेज होता जा रहा है। कोरोना काल के बाद से पूरी दुनिया आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। ऐसे में कुछ देशों की नाहक जिद और सनक की वजह से स्थितियां
और चुनौतीपूर्ण हो रही हैं, मगर अमेरिका, ब्रिटेन आदि सुरक्षा परिषद में दबदबा रखने वाले देश अपने निजी स्वार्थों और आर्थिक समीकरणों के तहत चुप्पी साधे हुए हैं। स्टॉप।